जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो इसी बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जो है मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है रोक लगा दी गई है और इसे एक असंवैधानिक करार दिया है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और ये इस योजना की शुरुआत कब की गई थी और इसको लेकर के एडीआर का क्या कहना है, आरबीआई का क्या कहना है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता क्या है, जिसको हम एक आसान भाषा में यदि बोलें तो चुनावी चंदा बोल सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के समय में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है कई तरह से जो है इलेक्शन में खर्च करती है। अब देखे होंगे कि जैसे कि लाउड स्पीकर पे खर्च करती है, प्रचार प्रसार, रोड शो जो है, रैलियां, उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे भी जो है खर्च करती है जो कि हम कह सकते हैं असंवैधानिक है। वो हम सबको मालूम है कि कुछ कई जगह पर जो है पैसे पर जो है ना कुछ काम निकाला जाता है, कहीं पे जो है कुछ और, कहीं पे जो है गरीब आदियों में जो है आदिवासियों में, कहीं गरीब आदियों में आदमियों में जो है साड़ी बांटना, लुंगी बांटना, कई तरह के जो है जैसे हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में देखते आ रहे हैं। तो ये जितने भी खर्च होते हैं राजनीतिक दल के, इसमें कहीं भी सरकारी पैसों का वो उपयोग नहीं कर सकता है। तो वो जो है चुनावी चंदों से जो है वो इलेक्शन जो है चुनाव लड़ते हैं। हर एक राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने चुनावी चंदों से इलेक्शन लड़ती है। तो इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी एडीआर के द्वारा और उसे जो है वो असंवैधानिक करार दिया है, असंवैधानिक माना है। तो आखिर क्या है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरे वीडियो को पर जो है अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि जो है आपको जो है उसके बाद पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होती है, ये चुनावी बॉन्ड क्या है और फंड क्या है, और ये इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके बारे में कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होती है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं कि ये क्या है। सबसे पहले तो जो है इसकी शुरुआत हम आपको बता देते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 2017 में ये जो है योजना जो है, तो उस समय के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के द्वारा जो है ये इस योजना की शुरुआत की गई थी और 2018 में जो है इस योजना को लागू कर दिया गया था। यानी 17 में ये जो है योजना आई और ये 18 में इसे जो है लागू कर दिया गया। उसके बाद जो है जब इसमें काफ़ी कुछ कमियां देखी गई, तो उसके बाद आरबीआई का कहना था कि जो है इसमें कुछ गड़बड़ियां आ रही है, जिसमें जो है उसे कुछ ऐसे कयास लगाए गए कि इसमें कुछ कमियां हैं। तो इसके चलते जो है इसमें जो है काफ़ी कुछ आगे जो है एडीआर जो है ने क्या किया, तो याचिका दर्ज की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को जो है ये फैसला देना पड़ा और इस पर रोक लगानी पड़ी, जो है ये इसे असंवैधानिक माना है। उसके बाद जो है ये होता क्या ये जान लीजिए। सबसे पहले ये जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड एक प्रकार का चुनावी जो है बॉन्ड है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जो है 15 दिनों के लिए आपको जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसे खोला जाता है। 15 दिनों के लिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है निकाला जाता है और इसे कोई भी कंपनियां, कोई भी जो है ये आम आदमी भी जो है इसे खरीद सकते हैं और वो उसे कोई राजनीतिक जो है पार्टी को ये बॉन्ड जा करके दे सकते हैं और वो राजनीतिक पार्टियां जो है उसे वो विड्रॉ करा करके वो कैश में जो है बदल कर अपने खाते में, राजनीतिक पार्टियों के खातों में जमा कर सकती है। तो एक प्रकार का ये चुनावी चंदा है। तो और ये जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो है 1000 रुपये, उसके बाद 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये
और ये 1 करोड़ रुपयों का ये बॉन्ड होता है जो कि कोई भी खरीद सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो है कौन ये बॉन्ड को खरीद रहा है, कौन उसका क्या पता है, क्या डिटेल्स है, ये गोपनीय रखी जाती है। ये सिर्फ उस ब्रांच के को मालूम है कि वो कौन से व्यक्ति है, क्योंकि ये एक पर इस पर जो है कहीं नाम वगैरह कुछ बॉन्ड पे लिखा हुआ नहीं रहता है। तो इस तरह से है कि ये जनवरी में, उसके बाद जो है अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में, इस महीने के शुरुआती में यानी कि पहले सप्ताह में ये 15 दिनों के लिए खुलता है और कोई भी इसे खरीद करके ये चुनावी चंदे के रूप में किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये दे सकती है। तो उसके बाद जो है बता दें कि ये चुनावी जो है एक तरह का बॉन्ड है, तो इसीलिए इसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि ये जो है एक प्रकार का एक ऐसा बॉन्ड है जो कि चुनाव के लिए दिया जाता है। तो मैं आपको फिर से ये रिपीट कर देता हूँ कि ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जो है इसको निकाला जाता है 15 दिन के लिए। और ये 1,000, 10,000 और उसके बाद 1,00,000 रुपये और 1 करोड़ रुपये का ये बॉन्ड होता है। और ये जो है कोई लेकर के ये राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में दे सकती है और उसे वो कैश करा करके अपने राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में अपने खाते में जमा कर सकती है। उसके बाद जो है अब इसके बारे में जानते हैं कि 2018 से लेकर के 2022 तक का जो अभी तक डाटा आया है 23 का, और ये अभी 24 जो चल रहा है इसका अभी डाटा अवेलेबल नहीं है। 2018 से लेकर के 2022 तक का जो डाटा आया, रिकॉर्ड आया है, वो आप यहाँ मैं बता दूं कि कुल मिला करके लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा जो है फंडिंग हुआ है कुल मिलाकर के। और बीजेपी को सिर्फ यानी एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी सिर्फ बीजेपी को जो है 5,000 करोड़ जो है रुपये का फंडिंग मिला है। और कांग्रेस पार्टी को 1,000 लगभग 1,000 करोड़। उसके बाद तीसरे नंबर की जो पार्टी है वो है लगभग 800 करोड़। इससे जो है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस को ये राजनीतिक इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो है इसे चंदा प्राप्त हुआ है। तो ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि बीजेपी को यहाँ से देख रहे हैं कि सिर्फ एक राजनीतिक दल को जो है 5,000 करोड़ रुपए जो है चंदा मिला है ना। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी जितने भी जो है पार्टियां हैं जो अभी सत्ता में है, तो उसे जो है चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, तो उसे जो है सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है चंदा मिलता है, राजनीतिक जो है चुनावी चंदा मिलता है। ये बात जो है कोई संकोच और कोई जो है एक तरह का सरप्राइजिंग करने वाला बात नहीं है। तो अब इसके बारे में और मैं बता दूं कि आखिर ये इसको असंवैधानिक क्यों माना है, इसको असंवैधानिक जो क्यों करार दिया गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं कि आरबीआई के जो है के थ्रू कहना था कि जो है ये इसमें पारदर्शिता कम है और इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन खरीदता है, कौन जो है मतलब इसको लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आगे जाकर के मामला आ सकता है। तो ये इसको लेकर के कयास लगाया गया। उसके बाद एडीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसका काम है कि इलेक्शन में जो है पारदर्शिता लाने का काम करते हैं। और ये जो एक एसोसिएशन है, एक संगठन है, ये इलेक्शन में पारदर्शिता जो है लाने का काम करते हैं। इनका कहना था कि इससे इलेक्शन में आम आदमी और इलेक्शन के प्रति जो है पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि
कौन से जो है इलेक्शन में कौन खरीद रहा है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को और कितने रुपए दे रहे हैं, उसकी कंपनी का क्या कमाई है, क्या लॉस है, उसके आधार पर कुछ इसका मामला पता चल ही नहीं रहा है। तो आखिर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है का कुछ मतलब इसका इस पर जो है उसको लेकर के उसने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, याचिका दर्ज की। तो याचिका दर्ज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक पीठ। अब ये संवैधानिक पीठ क्या होता है उसके बारे में मैं बता दूं कि संवैधानिक पीठ क्या होता है। कोई भी संवैधानिक जो एक संवेदनशील मामले होते हैं उसको लेकर के यदि कोई भी सुनवाई और याचिका जो है यदि सुप्रीम कोर्ट में होती है तो 5 जज मिल करके जो है उस पर फैसला सुनाते हैं, तो उसे हम संवैधानिक जो है पीठ कहेंगे। तो उसने 5 जजों ने जो है इसको असंवैधानिक करार घोषित किया गया, क्योंकि जो है उनका भी कहना था कि जो है ये असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें कोई तरह की पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि ये एक चुनावी जो है फंड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसको लेकर के जो है उसने क्या किया, तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आई होप जो है इसके बारे में जो है मैं कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है किस पार्टी को कितना मिला, उसके बाद जो है इसमें जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो जो है मैं आपको समझा पाया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरे वीडियो को ऐसे ही आप जो है प्यार दीजिए और अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन, जय हिंद।